ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है। विशेष तौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कौन सी नई खबर यहां पर आई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस कैबिनेट की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिस निर्णय में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो आपकी तहसीलदार की वैकेंसीज होगी, उसमें देखिए जो भी आपका एचएस का एग्जामिनेशन की एडवर्टीजमेंट आएगी, उसी एडवर्टीजमेंट में 11 वैकेंसीज यहाँ पे तहसीलदार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कि क्लास ए का दर्जा है, इन्हें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भरने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आपको एचएस की परीक्षा में देखने को मिलेगी, तो आप लोग तन मन धन से जुट जाइएगा। शीघ्र ही इसकी एडवर्टीजमेंट भी जारी होने वाली है। देखिए 11 वैकेंसीज ये है, कुछ दिन पहले आपने देखा था डीएसपी की, एचएस की और वीडियो की वैकेंसीज भी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो एचएस की परीक्षा होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको बता दें यहाँ पे स्टडी टीम की बिल्कुल नवीनतम किताबों में प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, सीडीपीओ, टीडब्ल्यू, ईओ, एसीएफ, आरओ एटसेट्रा परीक्षाओं के जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं पिछले 8-10 वर्षों के। यहाँ पे देखिए कुल 35 प्रश्न पत्र है, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। तो आप ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इन किताबों को एक बार रिव्यू कीजिएगा, ये बहुत ही आपके काम आने वाली है। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश की कंसाइज एचपीजी के इंग्लिश हिंदी माध्यम में और महात्मा गांधी से बहुत से प्रश्न इन तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी ई-लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इस कैबिनेट में यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के यदि बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में इस कैबिनेट को देखा जाए तो 11 नायब तहसीलदार की रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे सरकार के द्वारा एडवर्टाइज करने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट भी हमें इस कैबिनेट से निकालने होते हैं जो कि हमारे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक्साइज पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 को यहाँ पे देखिए इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और जिसमें देखिए कलेक्शन ऑफ RS 2131 करोड़ रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर which will be RS 264 crore higher than the financial year 2021 and 22। देखिए इतनी ज़्यादा इनकम सरकार को देखिए से जो आपका ये एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे रहती है। और यहाँ पे देखिए कहा गया है दिस इम्पाइल्स एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 14% इन स्टेट एक्साइज रेवेन्यू। बहुत बड़ी बात है, 14% का रेवेन्यू देखिए सरकार को यहीं से जनरेट होता है। इसी के साथ में अप्रूवल वाज आल्सो गिवन फॉर द रिन्यूएबल ऑफ रिटेल एक्साइज बैंड्स इन द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 एट द रेवेन्यू फीस ऑफ 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ यूनिट बैंड। द ऑब्जेक्टिव is to gain educate enhancement in government revenue and curbing smuggling of countries liquor from the neighboring states by reducing in its prices। तो ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा ऐड, अपने जो आपका स्टडी मटेरियल है उसी के साथ में इस तरह की चीज़ें भी आपके कई बार काम आ जाती है। इन दिस ईयर पॉलिसी टू प्रोवाइड मोर फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ गौवंश द गौसदन विकास निधि फंड हैज़ बीन इनहेंस्ड RS 1 रुपीज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग RS 150 टू 2.50। देखिए ये भी आपको याद रखना है, जो हमारे गौ वंश है उसके लिए देखिए अभी क्या इसमें बजट में भी ये कहा गया है कि इसे गोपाल के नाम से इस मनी को आगे सर्कुलेट किया जाएगा। गोपाल योजना के अंतर्गत इस पैसा जो ये एकत्रित होगा वाइन से, उसे देखिए गऊ के ऊपर लगाया जाएगा। एक अच्छा काम यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। In view of the reduction in COVID-19 cases in the state, COVID cess has been reduced by 50% of the existing। तो ये भी निर्णय यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे बात करें, द फिक्स्ड एनुअल लाइसेंस फीस फॉर बार्स हैज़ बीन रैशनलाइज्ड बाय अबॉलिशिंग द एरिया स्पेसिफिक स्लैब्स ऑफ लाइसेंस फी। Now throughout the state there will be uniform license slabs based upon the room capacity in hotels। इसके अलावा देखिए in order to monitor the manufacturing operations of liquor, its dispatch to wholesalers and subsequent sale to retailers, it has been made mandatory for
all the above stakeholders to install CCTV cameras at their establishment। देखिए अब CCTV कैमरा के बीच में ही ये सारी पैकिंग होगी ताकि कल को किसी भी तरह की कोई इसमें देखिए गैर कानूनी गतिविधि की जाती है तो उनका रिकॉर्ड वहाँ से छाना जा सके। Keeping in view recent irregularities detected by the department in liquor bottling plants, wholesales, bands and retail bands, the penalty provision under the HP Excise Act 2011 हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पे देखिए निर्णय लिया गया है कि यदि कोई कोताही बरती जाती है तो एचपी एक्साइज एक्ट 2011 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो आप याद रखिएगा एचपी एक्साइज एक्ट 2011 में अधिसूचित हुआ था। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बता दें कि द कैबिनेट आल्सो गेव इट्स नोट टू एचपी स्टेट टोल पॉलिसी फॉर द ईयर 2022 and 23 which envisages auction cum tender for all the toll barriers in the state during the year 2021 and 22 toll revenue has registered growth of 20% of the previous years। तो 20% यहाँ पे देखिए बढ़ोतरी की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए एक और निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, इट गेव इट्स नोट टू अमेंड हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिलीफ मैनुअल 2012। तो इसे भी सरकार यहाँ पे अमेंड करेगी। इसके साथ में 11 नायब तहसीलदार की परीक्षाएं आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो हज़ारों रुपये कोचिंग करने से अच्छा है कि आप इला स्टडी कोरा10 वेबसाइट पर जाइए, अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।